नमस्ते। श्री सत्यनारायण व्रत का महत्व। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं। कलयुग में सत्यनारायण व्रत को सबसे सरल और फलदायी व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत सुख समृद्धि, मन की शांति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही एक व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं। पूजन सामग्री। पूजा आरंभ करने से पहले यह सामग्री एकत्रित कर लेनी आवश्यक है। श्री सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या मूर्ति, केले के पत्ते, एक कलश, आम के पत्ते, नारियल, पंचामृत, प्रसाद के लिए पंजीरी, तुलसी दल, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत, फूल, माला, धूप, दीप, कपूर, जनेऊ, पान के पत्ते, सुपारी इत्यादि। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। यह कथा 5 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमी सारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में जब मनुष्य पुण्यहीन, अल्प बुद्धि और अनेक चिंताओं से ग्रस्त होगा, तब किस व्रत या तप से उसे मनोवांछित फल मिलेगा और उसके कष्ट दूर होंगे। यह सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान कृष्ण से किया था। मैं अपनी आपको वही कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विभिन्न लोकों को घूमते हुए मृत्यु लोक पृथ्वी पर आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अधिकांश मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक दुखों से पीड़ित है। उनका दुख देखकर नारद जी भगवान विष्णु के पास श्री सागर पहुँचे और उन्हें स्तुति के बारे में बात बोले। हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। पृथ्वी पर प्राणी अनेक कष्टों से पीड़ित हैं। कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उन्हें सभी कष्ट दूर हो जाएं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो कलयुग में अत्यंत दुर्लभ और महान पुण्य देने वाला है। यह श्री सत्यनारायण व्रत है। जो किसी भी इसे विधि विधान से करेगा, इसे उसे उस जीवन में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान की बात सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत की कथा क्या है और इसे करने से क्या फल मिलता है? इसे किसने किया और कब करना चाहिए? भगवान बोले, यह व्रत किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जा सकता है, परंतु पूर्णिमा और संक्रांति के दिन इसका विशेष महत्व है। सायंकाल में स्नान करके पूजा स्थान पर केले के पत्तों का मंडप बनाकर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। फिर कलश स्थापना करें और गणेश, नवग्रह और अन्य देवताओं का पूजन करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। उन्हें पंचामृत, पंजीरी, फल और तुलसी दल अर्पित करें। पूजन के बाद सभी बंधु बांधवों सहित कथा का श्रवण करें और फिर आरती लेकर प्रसाद ग्रहण करें। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था। काशीपुर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान कृष्ण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर क्यों घूम रहे? निर्धन ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए भटकता हूँ। कृपया करके मेरी गरीबी दूर करने के लिए का कोई उपाय बताए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तुम उनका व्रत और पूजन करो, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पूरी विधि बताकर वृद्ध ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह यह व्रत अवश्य करेंगे। अगली सुबह उसे भी भिक्षा मिली। उसी से उसने पूजा का सामान खरीदा और शाम को विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका गरीबी तुरंत दूर हो गई और वह सभी सुखों से संपन्न हो गया। वह हर महीने यह व्रत करने लगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय भाग अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। सूत जी आगे बोले, हे मुनियों, अब एक बार और कथा सुनो। जिस ब्राह्मण ने व्रत शुरू किया था, एक दिन वह जब पूजा कर रहा था, तभी एक लकड़हारा वहां आया। उसने ब्राह्मण को पूजा करते हुए देख प्रणाम किया और पूछा, हे विप्रवर, आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं और इससे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है।
यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। इसी के प्रभाव से मुझे धन धान्य और सुख मिला है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण से प्रसाद लिया और जल पीकर अपने घर चला गया। उसने निश्चय किया कि कल लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। अगले दिन उसे लकड़ी का दाम पहले से दोगुना मिला। उस धन से उसने पूजा की सामग्री खरीदी और श्रद्धापूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पूर्ण धन पुत्र से युक्त हो गया और जीवन में सभी सुख भोग कर बैकुंठ लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उल्लाक मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवती और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवालय जाता और गरीबों को दान देता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन वे दोनों भद्रशाली नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या व्यापार के लिए बहुत सा धन लेकर वहां आया। उसने राजा की पूजा करते देखा और विनम्रता से पूछा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, हे साधु, हम अपने परिवार के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर साधु वैश्य बोला, हे राजन, मुझे भी इसकी विधि बताइए। मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से पूरी विधि जानने के बाद वह अपने घर चला गया और उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि जब हमें संतान होगी हम यह व्रत करेंगे। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति को व्रत का स्मरण कराया, लेकिन साधु ने कहा, हे प्रिय, अभी इसे इसके विवाह पर करेंगे। जब कलावती विवाह योग्य हुई तो साधु ने उसका विवाह एक योग्य वर के साथ कर दिया। तुरंत फिर भी उसने व्रत नहीं किया। इसके बाद वह अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए रतनसारपुर नगर आया। वहां चंद्रकेतु नामक राजा का राज्य था। भगवान सत्यनारायण उसके वचन भंग से रुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के धन को चुराने वाले चोरों को साधु और उसके दामाद के पीछे लगा दिया। जब राजा के सैनिक चोरों का पीछा कर रहे थे तो चोरों ने धन साधु वेश्या में पास रख दिया और भाग गए। सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों को कारागार में डाल दिया। उधर उनके घर पर भी चोरों को ने सारा धन चुरा लिया। उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भोजन के लिए भटकने लगी। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर आई जहाँ सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात में अपनी माँ को सारी बात बताई। जब लीलावती को अपने पति की भूल का स्मरण हुआ और उसने अगले दिन श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया और भगवान से अपने पति और दामाद के लौटाने की प्रार्थना की, भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हें जिन दोनों वेश्यों को बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं। उन्होंने सुबह की छोड़ दो, अन्यथा वे तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। सुबह राजा ने दोनों को कारागार से मुक्त कर उनका सारा धन और पहले से दोगुना धन देकर सम्मान सहित विदा किया। वापस आते समय भगवान ने एक सन्यासी का रूप धरकर उनके नाव के पास आकर पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? साधु ने अहंकार वश झूठ बोल दिया, इसमें तो बस लता पत्ते भरे हैं। सन्यासी ने कहा, तथास्तु, और यह कहते ही नाव हल्की होकर पानी में तैरने लगी। यह देखकर साधु घबरा गया और सन्यासी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब भगवान ने उसकी भूल यह एहसास कराया। साधु ने फिर से भगवान की पूजा की, तब जाकर उसकी नाव धन से भर गई। घर पहुंचने पर उसने दूत को घर भेजा। दूत ने लीलावती से कहा कि आपके पति और दामाद नगर में निकट आ गए हैं। यह सुनकर लीलावती ने जल्दी में पूजा समाप्त की और भगवान का प्रसाद लेना भूल गई और पति से मिलने चली गई। प्रसाद का अपमान होने के कारण भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने नाव सहित उसके दामाद को जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोने लगी। वह आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री प्रसाद छोड़कर आई है। यदि वह वापस जाकर प्रसाद लेकर आए तो उसका पति वापस मिल जाएगा। कलावती ने ऐसा ही किया और उसे अपना पति पुनः प्राप्त हो गया। इसके बाद वे सभी नियम पूर्वक सत्यनारायण का व्रत करने लगे। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं अंतिम कथा सुनाता हूँ।
तुगध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत प्रजापालक था। एक दिन वह शिकार खेलकर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। वहां कुछ ग्वाले भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने अहंकार वश न तो पूजा में भाग लिया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। ग्वालों द्वारा दिया गया प्रसाद भी उसने छोड़ दिया। प्रसाद का अपमान करने के कारण राजा के 100 पुत्र और सारा धन नष्ट हो गया। उसे विश्वास हो गया कि जब भगवान सत्यनारायण के क्रोध के कारण हुआ है। वह दौड़कर ग्वालों के पास गया और उनके साथ मिलकर श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया और अक्षमा मांगी। भगवान की कृपा से उसके पुत्र और धन संपत्ति पुनः वापस मिल गए। वह जीवन भर सत्यनारायण का व्रत करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जो